हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 5 वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 2 को। पाठ 2 का नाम है पंच परमेश्वर। हम लोग इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को कवर करने वाले हैं। ये जो चैप्टर दिया गया है पंच परमेश्वर आपके बुक में, ये कहानी है, ठीक है। तो इसका हम लोग इस वीडियो में प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है बोध प्रश्न से है, ठीक है। बोध प्रश्न से क नंबर प्रश्न दिया गया है। जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के व्यवहार के बारे में क्या पता चलता है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया, इससे जुम्मन के स्वार्थी स्वभाव के बारे में पता चलता है। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है तो काम निकल जाने के बाद वो अपना रास्ता देखने लगता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही इस प्रश्न में बताया गया है। ख नंबर जो है, मैं अलग पका खा लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। खाला ने ऐसा कहा क्योंकि जुम्मन की पत्नी रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी थी और जुम्मन भी निष्ठुर हो गए थे, ठीक है। तो इसका उत्तर ये हो गया। ग नंबर जो प्रश्न दिया गया है, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। खाला ने अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थी, इसलिए जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। प्रश्न नंबर जो घ दिया गया है इसको देख लेते हैं। घ दिया गया है कि फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए क्योंकि जुम्मन को उम्मीद थी कि अलगू चौधरी उनके मित्र हैं, इसलिए फैसला उनके हक में देंगे, यानी उनके पक्ष में देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए अंगा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अंगा नंबर जो दिया गया है, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ, ठीक। इसका दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। जो क में प्रश्न दिया गया है, जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया क्योंकि। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक सही है, ठीक है। पहला दिया गया है कि अलगू सच्चा मित्र नहीं था, जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था, सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही निष्पक्ष होकर न्याय करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा तीसरा करेक्ट है, ठीक है। सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है, ठीक। तो इसका आप लोग उत्तर समझ गए होंगे। चलिए जो ख नंबर जो दिया गया है, ख नंबर में दिया गया है कि जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दें क्योंकि। तो हम लोग इसको कहानी को किताब से पढ़ेंगे आप लोग, तो इसका उत्तर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला गलत है, दूसरा गलत है। जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया, ये भी गलत है। दूसरा जो आपका है ये भी गलत है, ठीक है। जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी का पक्ष लिया, ये भी गलत है। तीसरा जो इसका कारण होगा, ठीक है, यही आपका सही होगा। तीसरा है क्या, बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। तो तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है यही आपका सही है, ठीक है। तो इसका था ना ये, जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दें क्योंकि बैल की मृत्यु, यही वाला सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया गया है, तीसरा जो प्रश्न दिया गया है, कहानी में आए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। यानी कि आपके बुक में जो प्रश्न दिया गया है 3 नंबर, तो इस तरह से बिना लाइन का लिख दिया है, मतलब कि जो बिना क्रम से लिखा गया है ये कहानी का क्रम, ठीक है। तो आपको क्रम से बताना है इसको कि कैसे पहले कौन आएगा, कौन दूसरा आएगा लाइन में। क्योंकि आप बुक को पढ़ेंगे, कहानी को पढ़ेंगे आप लोग, तो समझ में आ जाएगा कि पहले क्या हुआ कहानी में, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो यही पूछ रहा है आपसे, कहने का मतलब है कि कहानी में जो वाक्य आए हैं उसको सही क्रम में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कहानी को पढ़ करके, इससे आप लिख सकते हैं या इसको पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिया गया है इसको क्रम से जो पहले आएगा उसको मैंने पहला नंबर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला में लिखेंगे, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी,
दूसरा लिखेंगे उसके पास थोड़ी जायदाद थी परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। तीसरा, जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। चौथा होगा इसके आगे, एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पांचवा होगा इसमें आगे, अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। 6 नंबर होगा इसका, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। 7 नंबर होगा, थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये रटने वाला चीज़ नहीं है, कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे तभी इसको आप लिख पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर जो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके सामने खाली जगह में किसने किससे कहा लिखिए। ये भी आप किताब को पढ़ेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे अच्छा से। ठीक है, तो इसमें दिया गया है पहला जो, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह न होगा, तुम मुझे रुपए, देखिए यहाँ पे 2 बार लिख दिए, तुम मुझे। ठीक है, तो टाइप करने में मिस्टेक हो गया है तो इसको ध्यान थोड़ा देखिएगा। तो तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। ठीक है, तो ये बात किसने किससे कहा, तो ये बात खाला ने जुम्मन से कहा। दूसरा पॉइंट है इसमें, रुपए क्या यहाँ फलते हैं, तो ये बात कौन कहा, तो जुम्मन ने खाला से कहा। चलिए आगे देखते हैं। शेख जुम्मन, यहाँ पे है शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तो ये बात कौन कहा, ये बात अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा। अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा। ठीक है, अगला जो लाइन है पॉइंट, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। तो ये बात कहानी में कौन कहा था, तो लोगों ने समझू साहू से कहा था। ठीक है, तो अगला जो है पॉइंट, समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। ये कौन कहा, जुम्मन ने समझू से कहा। अगला पॉइंट है, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। ये कौन कहा, खाला ने जुम्मन से कहा। चलिए 5 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, नीचे लिखी पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि ये बुक में जो दिया गया है और इससे प्रश्न पूछा हम लोगों से कि रजिस्ट्री पर मुहर लगते ही खातिरदारी पर भी मुहर लग गई, तो इसका अपने भाव से आशय देना है, मतलब अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखना है कि क्या कहने का मतलब होता है, जो हम लोग बोलचाल में अपना जैसे समाज घर में देखते सुनते हैं तो उसके हिसाब से। तो इसका आशय क्या हो जाएगा, जैसे ही खाला ने अपनी जायदाद जुम्मन के नाम की, वैसे ही जुम्मन की खातिरदारी अर्थात रोटी कपड़ा आदि देना बंद कर दिया। जैसे कि किसी पे मुहर लग गया या भी तुम्हारा हो ही गया, तो वो उसकी मर्जी है, वो सेवा करे चाहे ना करे, बात यहाँ पे यही है। ठीक है, तो ये अपने भाव में इसको लिख सकते हैं हम लोग। चलिए अगला जो दिया गया है, कुछ दिनों तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। ठीक है, तो इसका आशय क्या होगा, कुछ दिनों तक खाला चुपचाप रोध होकर जुम्मन और उसकी पत्नी के व्यवहार को बर्दाश्त करती रही। ठीक है, मतलब इस तरह चल रहा है कहने मतलब यहाँ पे है, कुछ दिनों तक यूं ही रोध होकर काम चलता रहा, यानी कि कुछ दिनों तक खाला चुपचाप रो करके जुम्मन और उसकी पत्नी के व्यवहार को बर्दाश्त करती रही, कहने का मतलब यहाँ पे है। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं। ठीक है, तो इसका आशय हो जाएगा, जब खाला ने जुम्मन से खर्चा पानी मांगा तब जुम्मन ने ऐसे जवाब दिया जैसे कि वह उसके पैसे मांग रही हो। ठीक है, यानी कि जुम्मन का पैसा मांग रही हो, खुद वो तो खाला जुम्मन के नाम कर दी थी तो अपना मांगी थी वो। ठीक है, अगला जो है आपका, जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा, तो इसका आशय क्या होगा, अलगू ने जो फैसला सुनाया वह जुम्मन को बहुत बुरा लगा। जुम्मन दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। ठीक है, तो इसका आशय ये हो जाएगा। अगला जो हम लोगों का है, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च स्थान पर बैठा हूँ, सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। तो इस पॉइंट का आशय क्या होगा, मतलब ये जो बूंदी दिया गया है, ये मतलब वाक्य दिया गया है, इसका आशय क्या होगा, कहने का मतलब है कि मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च स्थान पर बैठा हूँ,
सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही मैं टलूंगा नहीं सत्य से। तो ये आशय हो जाएगा, इसका मतलब अर्थ। आशय मतलब क्या, इसका भावार्थ समझ सकते हैं। सरपंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन के मन में ये ख्याल आया तथा उस समय जुम्मन ने आपसी दुश्मनी भूलकर सिर्फ सही और गलत के आधार पर न्याय करना ही उचित समझा। ठीक है। अगला जो प्रश्न दिया गया है भाषा के रंग से। भाषा के रंग में क्या है, दिया गया है क में मुहावरों का सही अर्थ से मिलान कर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें जो आपके बुक में दिया गया है इस तरह से, और इधर मिलान करने वाला था तो मैंने यहाँ पे टाइप करके लिख दिया है। ठीक है। यहाँ पे मुहावरा दिया गया है मुहर लग जाना, मतलब पक्का हो जाना। किसी पे मुहर लग जाता है मतलब वो पक्का हो गया वो। ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग आप कुछ भी लिख सकते हैं, या जो लिखे हैं ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। मतलब आपको ऐसा ही लिखना है कि ये पूरा उसमें मिले वो। ठीक है। अपने से अर्थ बना के लिखेंगे वाक्य तो ये उसमें आना चाहिए, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मकान की रजिस्ट्री पर मुहर लगते ही घर में खुशी का माहौल हो गया। काम पक्का हो गया तो मेरा वो मकान हो ही गया, कहने का मतलब है। या बोलेंगे कि कागज़ पर मुहर लगते ही मेरे नौकरी लग गया। ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। तो वाक्य अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिर माथे चढ़ाना, सिर माथे चढ़ाना, खुशी से स्वीकार करना, खुशी से स्वीकार करना। वाक्य प्रयोग होगा राम अपने पिता के हर आदेश को सिर माथे चढ़ाता है। राम अपने पिता के हर आदेश को सिर माथे चढ़ाता है। अगला है सन्नाटे में आ जाना, चुप रह जाना। इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे शिक्षक ने जैसे ही टेस्ट लेने को कहा कक्षा के बच्चे सन्नाटे में आ गए, मतलब हम सन्नद्ध हो गया। ठीक है। तो इसका हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं कि हम लोग जंगल में जा रहे थे, शेर देख लिया, हमारा पूरा सन्नाटा मतलब हो गया, हम लोग पूरा सन्नाटे में आ गए, ये भी हो सकता है। तो वाक्य कुछ भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं, लेकिन ये भी लिखेंगे तो भी सही होगा। ठीक है। क्योंकि वाक्य कई प्रकार से बना जा सकता है इसका प्रयोग करके, मुहावरे का लेकर के। कलेजा धक धक करना। ठीक है। अधिक घबरा जाना। वाक्य प्रयोग जंगल में शेर को देखकर विशाल का कलेजा धक धक करने लगा। ठीक है। अगला है दिल का मैल धुल जाना, दिल का मैल धुल जाना यानी मन साफ हो जाना। वाक्य प्रयोग होगा इसका दीपक के माफ़ी मांगते ही विशाल का दिल का मैल धुल गया, यानी विशाल के दिल का मैल धुल गया। कोई माफ़ी मांग लेता है तो दिल का मैल क्या होता है, धुल जाता है। तो यही उसमें बोला गया है। ख नंबर जो प्रश्न दिया गया तत्सम तद्भव से है। आपके बुक में दिया गया है तद्भव, तद्भव शब्द दिया गया है और इसमें तत्सम शब्द को लिखना है। ठीक है। तो इसमें दिया गया निबाह, निबाह का हो जाएगा निर्वाह। तत्सम निठुर का निष्ठुर, पहर का प्रहर, घर का गृह, पूरा का पूर्ण, भगत का भक्त। यदि आप इसके पिछले चैप्टर को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।